सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। ड्रग्स केस में सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को 9 सितंबर तक रिमांड पे भेज दिया गया है, जबकि ड्रग डीलर कैजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत मिल गई है। लेकिन इस बीच एनसीबी के सूत्रों से जो बहुत बड़ी न्यूज 18 को खबर मिली है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत तैयार कर लिए गए हैं, जबकि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सुशांत केस में ड्रग्स का यह एंगल कई बड़े लोगों की पोल खोलने वाला है। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 9 सितंबर तक शौविक और सैमुअल रिमांड पर। नीतू सिंह जब पहुंची थी तो सुशांत सिंह की बॉडी किस हालत में थी, उनका शरीर कहां था, उनका सर कहां था, उनका पैर कहां था, इन सारी बातों की पड़ताल कर रही सीबीआई। एनसीबी के शिकंजे में फंस गई रिया। देखिए ये तस्वीरें, शौविक चक्रवर्ती इधर मौजूद है, साफ तौर पर तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर शौविक चक्रवर्ती बीच में बैठे हुए हैं। शौविक के बयान ने रिया को फंसाया। सुशांत केस में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को रिमांड पर लिए जाने के बाद इस केस की सबसे बड़ी किरदार रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंस चुकी है। न्यूज 18 के हाथ लगी रिमांड पेपर की ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिन्होंने रिया समेत कई लोगों की नींद उड़ा दी है। हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सकी, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट है उनको हम समन देके बुलाएंगे। न्यूज 18 के पास ड्रग्स मामले में एनसीबी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जिसके मुताबिक जांच के दौरान एजेंसियों को रिया के मोबाइल से पता चला है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की सप्लाई, उसके इस्तेमाल और खरीद फरोख्त के गोरख धंधे में शामिल थी। और यही वजह है कि ड्रग्स को लेकर जितनी भी दलीलें रिया चक्रवर्ती ने दी थी वो झूठी साबित हो रही हैं। एनसीबी की एफआईआर में रिया के खिलाफ सबूत, रिया के मोबाइल की जांच में मिले सबूत, ड्रग्स खरीदने बेचने में रिया शामिल, रिया ने ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया, रिया के व्हाट्सएप चैट से मिले पुख्ता सबूत। जांच एजेंसियों ने एनसीबी को सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं, जिसके बाद रिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। एनडीपीएस की जिन धाराओं में रिया के भाई शौविक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, वही धाराएं रिया के ऊपर भी लागू होती हैं। न्यूज 18 के पास इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर यह भी है कि सिद्धार्थ पीठानी का बयान भी अब रिया के गले की फांस बन सकता है। सूत्रों के हवाले से जो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पीठानी ने जो बयान दिया है उसे एनसीबी मांग सकती है, ताकि रिया के खिलाफ केस को और मजबूत किया जा सके। न्यूज 18 के पास सिद्धार्थ पीठानी का वो एक्सक्लूसिव बयान भी है जो उसने रिया के खिलाफ सीबीआई को दिया है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई है। दीपेश, नीरज, केशव और सैमुअल से ड्रग्स मंगवाती थी रिया। न्यूज 18 के हाथ लगी एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए 25 सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। दरअसल रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के बीच मार्च 2020 की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिसमें रिया और शौविक के बीच ड्रग्स को लेकर बात हो रही है। रिया, हाँ बताओ। रिया इसके बाद शौविक को एक और मैसेज भेजती है कि वो 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके बाद शौविक रिया से पूछता है कि क्या उसे बट भी चाहिए। जवाब में रिया लिखती है कि हाँ, बट भी चाहिए। शौविक फिर रिया को मैसेज लिखता है, ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बट चाहिए।
साथ ही शोभिक लिखता है कि मतलब 20 डूब। इसके अलावा रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो बयान दिया है वो भी रिया के लिए भारी पड़ रहा है। दरअसल पूछताछ के दौरान एनसीबी ने शोभिक और सैमुअल को ड्रग्स चैट के सबूत दिखाए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में सैमुअल ने कहा कि उसने शोभिक के कहने पर ड्रग्स डीलर से ड्रग्स मंगवाई थी। जबकि शोभिक चक्रवर्ती ने बयान दिया कि उसने रिया के कहने पर ही सैमुअल को ड्रग्स लाने को कहा। यानी शोभिक का बयान ही रिया के लिए मुसीबत का सबब बन गया। शोभिक के बयान से फंसी रिया के कहने पर सैमुअल को ड्रग्स लाने को कहा। न्यूज 18 के साथ अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इस बात का भी दावा किया कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती लगातार झूठ बोल रही है। जो ये रिया ने एक एलिगेशन लगाया था कि जब वो एक कोई पेंटिंग देखे वहां पे गोया की इटली में, तो उसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। हमारे ऑफिस ने चेक किया है, ऐसी कोई पेंटिंग उस होटल में है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस से जुड़ी हुई रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है और इस टीम में एनसीबी की महिला अधिकारी भी शामिल है जो अब रिया को पूछताछ का समन देंगी। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबी की टीम रिया के घर पर पहुंच चुकी है और अब से थोड़ी ही देर बाद उनको अपने साथ लेके जाएगी पूछताछ के लिए और तमाम वो सवाल पूछे जाएंगे जिनकी लिस्ट तैयार की है एनसीबी की टीम ने। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार रिया के घर के बाहर से मौजूद है। आनंद, एनसीबी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? हालांकि वीडियो इस वक्त की बड़ी खबर आपको, रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है और पूछताछ करेगी। तमाम वो सवाल पूछे जाएंगे जिनकी एक फहरिस्त बनाई हुई है और रिया चक्रवर्ती को हर सवाल का जवाब देना होगा। इस टीम में महिला अधिकारी भी शामिल हैं जो अब से थोड़ी ही देर बाद रिया चक्रवर्ती को अपने साथ लेके जाएंगे पूछताछ के लिए और शोभिक और सैमुअल मिरांडा को भी साथ में बिठाकर पूछताछ की जाएगी। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि शोभिक और सैमुअल के बाद रिया के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, क्योंकि शोभिक के बाद दीपेश ने भी उनके खिलाफ बयान दिया था कि वो उन्हीं के कहने पर ड्रग्स मंगवाते थे और मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच चुकी है और उनसे पूछताछ की जाएगी। रिया चक्रवर्ती के घर की बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर न्यूज 18 की टीम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस की टीम रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर पहुंच चुकी है और तमाम सवाल पूछे जाएंगे उनसे। एनसीबी ने भी एक लंबी लिस्ट तैयार की हुई है जो हर सवाल के जवाब रिया को देने होंगे। आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं। आनंद, अभी की ताजा अपडेट बताइए। जी देखिए, मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती घर पहुंच गई और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुंबई पुलिस की गाड़ी यहां पर आ गई है। इसका मतलब साफ है कि किसी वक्त एनसीबी की टीम यहां पर आ सकती है। और देखिए, ये मुंबई पुलिस की गाड़ी है जो यहां पर आके खड़ी हो गई है और ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसको यहां पे रखा गया है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहां से ले जाएगी तो इसी गाड़ी को ये गाड़ी भी साथ में एस्कॉर्ट करेगी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शोभिक को लेकर गई थी तो भी यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ पहले आई थी। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया है। और चूंकि जब 67C का सम्मन जारी होता है तो जो लोकल पुलिस है उसको सूचना देना पड़ता है कानून के मुताबिक, इसलिए लोकल पुलिस को पहले सूचना दी गई है और एनसीबी यहाँ पर 8:30 बजे पहुँच सकती है। और उसके बाद जो 67C का सम्मन है वो हाथों हाथ रिया चक्रवर्ती को सौंपा जाएगा और रिया चक्रवर्ती को उसके बाद हिरासत में लेके अपने साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ से निकलेगी। महिला अफसर जो हैं वो भी शामिल हैं। तो 8:30 बजे किसी वक्त यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच सकती है। KPS मल्होत्रा डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उनकी अगुवाई में पूरी जाँच चल रही है और वो लगातार इस पूरे केस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इंतजार है
8:30 बजे का, जब यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंचेगी और रिया चक्रवर्ती को 67C का सम्मान जारी किया जाएगा। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच चुकी है और अब से थोड़ी ही देर माना जा रहा है कि लगभग 8:30 बजे एनसीबी की टीम वहां पर पहुंचेगी और रिया चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर जाएगी। तमाम सवाल पूछे जाएंगे और रिया के घर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और 8:30 बजे के करीब एनसीबी की टीम वहां पर पहुंचेगी और रिया को पूछताछ के बाद आगे की जांच सामने आएगी।